हेलो एवरीवन, आज है 16 सितंबर और आज हम लोग 16 सितंबर से बनने वाले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और इनसे जितने भी अदर फैक्ट बन सकते हैं उन सबको भी कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक दिवसीय यानी कि ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली आप सब जानते ही हैं, एक क्रिकेटर हैं और इन्होंने जो है ना सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट के जो है भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, और 13,000 ऐसा नहीं है कि किसी और ने नहीं बनाए, तो 13,000 रन तो बनाए, लेकिन सबसे तेज और कम पारियों में ये विराट कोहली ने अभी बनाए हैं। और ऐसा करने वाले ये 5वें नंबर के खिलाड़ी है जिन्होंने 13,000 रन बनाए, लेकिन सबसे तेज बनाने वाले ये पहले बन गए विराट कोहली। इनसे अदर फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो अभी एशिया की रैंकिंग जारी हुई थी जिसमें सबसे ज़्यादा जो इंस्टाग्राम पर फॉलोइंग है वो विराट कोहली की है और ट्विटर पर भी। तो ये विराट कोहली से रिलेटेड अदर फैक्ट थे। और प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली ही हैं। ठीक है, अदर ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्रिकेटर्स या प्लेयर से रिलेटेड, जैसे मोहम्मद शमी ये गुजरात टाइटंस से थे। और आप लोग जानते हैं जो पर्पल कैप था आईपीएल का, इन्हें दिया गया था। जो सबसे ज्यादा जो है स्कोर करता है उसे दिया जाता है पर्पल कैप, तो ये मोहम्मद शमी को मिला था। और शुभमन गिल ये भी गुजरात टाइटन से थे। ठीक है, इस बार, और आप लोग जानते हैं इस बार का आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था, तो शुभमन गिल को ऑरेंज कैप दिया गया था। ऑरेंज कैप उन्हें देते हैं जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, तो शुभमन गिल को दिया गया था। एम एस धोनी आप लोग सभी जानते ही हैं, एम एस धोनी भी 250 आईपीएल खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। और ये एम एस धोनी जो है, इनका एक ड्रोनी नाम का जो है ड्रोन विकसित किया गया था। गरुड़ एरोस्पेस के साथ इनका जो है ब्रांड एम्बेसडर है इसलिए। और अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने फीबा विश्व कप 2023 जीता है? तो फीबा ये जर्मनी ने जीत लिया है। ठीक है, और फीबा बास्केटबॉल से रिलेटेड एक टूर्नामेंट है, तो ये जर्मनी ने जीत लिया है इस बार का। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल है ये, बस इसको और बोला फीबा जाता है। और फीबा जर्मनी ने किसको हराया है? जर्मनी ने सर्बिया को हराकर, जो यूरोपीय देश है, तो सर्बिया को हराकर ये खिताब जीता है जर्मनी ने इस साल का। जर्मनी भी एक यूरोपीय देश है। फीबा की बात करें तो इसकी स्थापना 1932 यानी कि 1932 में की गई थी और एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट है। और उसके बाद अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो स्विट्जरलैंड जनेवा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेटेड है। अब जर्मनी और सर्बिया का मैप से भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं जर्मनी के बारे में अदर फैक्ट बता दूं, तो इस साल आपको पता ही है जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है यानी कि FIH इस साल का, ये भारत ने ही होस्ट किया था। तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी में भी जो जर्मनी है इसने बेल्जियम को हराकर इस साल का फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी इस साल जीता है। ठीक है, 2023 का। और जो सर्बिया है और जो जर्मनी है, अभी इनको मैप से डिस्कस करेंगे ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो यूरोप का मैप में आप लोग जानते हैं ये सारा यूरोप का पार्ट बैठता है, तो जर्मनी की लोकेशन यहाँ हो जाएगी, जर्मनी जिसकी राजधानी बर्लिन है। और जर्मनी के साथ हमने जर्मनी जो है हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन विकसित करने वाला पहला देश बना था, इसलिए इसके साथ हमने जो है हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है। उसके बाद सर्बिया की लोकेशन आपको यहाँ दिख जाएगी, ये सर्बिया है, यहाँ पे यूरोपीय देश। और सर्बिया के जो नोवाक जोकोविच है, आप लोगों ने प्लेयर है, इंपॉर्टेंट पढ़ा होगा, क्यों चर्चे में थे? क्योंकि इस साल का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और ये सारे जो है इन्होंने जीत लिया। और अभी हाल ही में जो इनका यूएस ओपन है, इस साल का लास्ट टूर्नामेंट टेनिस का, ये भी इन्होंने ही जीत लिया है। ठीक है, और अब हम अदर ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से जो पोलैंड है, पोलैंड जो है ना यूक्रेन और रशिया के युद्ध में यूक्रेन को जो है हथियार प्रोवाइड करने वाला यूक्रेन को पहला नाटो देश बना था। और फिनलैंड इस साल नाटो में नाटो का जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका 31वां मेंबर बना था। और उसके बाद हम यहाँ पर ऑस्ट्रिया की बात करें तो एग्जाम का बात पड़ता है ओपेक यानी कि ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का हेडक्वार्टर ये ऑस्ट्रिया में हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। यहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड की लोकेशन दिखाई दे रही होगी और ये फ्रांस है। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की जो सीमा है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है जूरा पर्वत स्थित है। ठीक है, और ये सारा क्षेत्र आल्प्स की पहाड़ियों से घिरा है। नीचे यहाँ पर आपको अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को मिल जाएगा, मोरक्को देश है। और ऊपर यूरोपीय महाद्वीप का स्पेन। तो मैंने आपको बताया जिब्राल्टर जल संधि जो है ये स्पेन, मोरक्को या फिर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है।
उसके बाद हम कुछ आज जल संधियाँ डिस्कस करेंगे, जैसे अजोव सागर जल संधि, जब दो जल के पार्ट मिल जाते हैं और दो थल के पार्ट अलग हो जाते हैं। तो अजोव सागर का पानी जब यहाँ से होते हुए ये जो ब्लैक सागर है, काला सागर में आता है, तब यहाँ पर जो है ना ये कर्च जल संधि बनती है। फिर इस ब्लैक सागर का पानी जो तुर्की का यूरोप में पार्ट आता है ना, यहाँ पर, यहाँ मरमरा सागर है, तो जब यहाँ आता है तो इसे बोस्फोरस जल संधि बनती है। और या फिर एग्जाम का पार्ट बनता है कि यहाँ एशिया, ये एशिया पार्ट है और ये यूरोप का, तो एशिया और यूरोप का पार्ट किस जल संधि से, तो वो बोस्फोरस जल संधि से अलग होता है। फिर मरमरा सागर का पानी यहाँ नीचे एक मेडिटेरियन सी के ऊपर ही एक एजियान सी है, यहाँ जाता है, तो फिर डार्निलिस जल संधि बन जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जल संधि है। यहाँ पे 4 महासागर हो गए, अजोव, काला सागर, मरमरा सागर और एजियान सागर। और जल संधि कर्च, बॉस्फोरस और डार्निलिस जल संधि, ये कुछ जल संधियां हो जाएगी। और तुर्की को आप लोग जानते हैं, यहाँ पर भूकंप आए थे तो ऑपरेशन दोस्त के इसकी हेल्प की थी। ठीक है, भूकंप से भारत ने, और ये सारी चीजें तो ये चर्चे में थी। और यहाँ पर बे ऑफ बिस्के की खाड़ी पूछा जाता है, तो बे ऑफ बिस्के यहाँ फ्रांस और नीचे स्पेन, तो इन दोनों के जो है ना फ्रांस और स्पेन के यहाँ बीच में स्थित हो जाएगी। इंग्लिश चैनल की लोकेशन आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रही होगी, तो किसके बीच में है इंग्लिश चैनल, यहाँ पर फ्रांस और यूके के बीच में। तो यहाँ पर इंग्लिश चैनल की जो 34 किलोमीटर की दूरी है, लोग तैरकर पार कर जाते थे, जिसको इंग्लिश चैनल से इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने अभी इलीग्रेशन माइग्रेन जो बिल है, ये माइग्रेशन बिल पारित किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी चर्चा में थी। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो कुछ अदर ऑप्शंस भी हम देश से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो स्पेन, अभी स्पेन ने जो है, एक सेकेंड, तो अभी हाल ही में जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हुए हैं इस साल, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने मिलकर होस्ट करे थे, तो उसमें स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर इस साल का जो है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। और अर्जेंटीना 2022 में कतर को हराकर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो मेंस वर्ल्ड कप था, ये इसने अपने नाम किया था अर्जेंटीना ने। और इंडिया की बात करें, इंडिया अभी जो G20 को होस्ट किया है इसके चर्चे में है। और उसके बाद एससीओ भी भारत होस्ट करेगा। इस साल का आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप भी भारत अभी अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएंगे, वर्ल्ड कप यही होस्ट करने जा रहा है, तो इसलिए चर्चा में थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दी है। तो ये मॉब लिंचिंग जो है ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। मॉब लिंचिंग होता है जैसे कोई भी जाति, धर्म या किसी भी कमजोर व्यक्ति को जो है कोई भीड़ घेर कर और उनको जो है उन पर अत्याचार करना, या भीड़ का फायदा उठाकर उन पर जो है हमला कर देना। तो इस चीज को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बिल अप्रूव किया है। अब मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी हो जाएगी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे जो हम अगर डिस्कस करेंगे, तो मध्य प्रदेश में अभी हनुमान लोक का उद्घाटन मध्य प्रदेश में ही किया गया है। और उसके बाद मध्य प्रदेश के मुरैना की गज्जक और सुंदरजा आम को जीआई टैग प्रोवाइड कराया गया था। और एमबीबीएस की शिक्षा हिंदी में प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य ये मध्य प्रदेश ही बना था। मध्य प्रदेश में इस बार के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के यूथ गेम्स जो हुए थे उसमें महाराष्ट्र टॉप पर रहा था। तो ये सारे कुछ चीज़ें चर्चे में थी। और अब हम मैप से इसको डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश को, ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो यहाँ पे होशंगाबाद आपको दिखाई दे रहा होगा, नर्मदा, इसका नाम होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया। उसके बाद भोपाल की लोकेशन यही हो जाएगी। भोपाल में इस साल का जो है ये जो गांधी जी के जो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस, वो मनाया गया था। और इसमें जो उज्जैन की लोकेशन है, महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन यहीं किया गया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको श्योपुर की लोकेशन, तो श्योपुर में आप लोग जानते हैं पिछले साल ही 8 चीते लाए गए थे कुनो नेशनल पार्क में। ठीक है, और यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो ये रायसेन है और यहाँ से पन्ना टाइगर रिजर्व है, तो यहाँ से एक केन और यहाँ से कटनी से बेतवा नदी निकलती है। और उत्तर प्रदेश का यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यमुना नदी से जाकर केन और बेतवा, पहली नदी जोड़ो परियोजना की नदी थी, ये जाकर मिल रही थी। तो यहाँ बीच से पन्ना टाइगर रिजर्व जलमग्न हो रहा था, जिसको अभी जो है चेंज किया गया और इसके स्थान पर दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बना था, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे विदिशा, तो विदिशा आप लोग जानते हैं एक कैलाश सत्यार्थी थे, जिन्होंने 1980 में कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन शुरुआत की थी।
तो जिला उनका पूछा गया था एक एग्जाम में, तो ये विदिशा से बिलोंग करते थे। तो ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश से भी चर्चे में थी। अब हम अदर ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे। तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के अभी जो एक साबूदाना को जो आई टैग प्रोवाइड किया गया है, इसके लिए चर्चा में था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री है। गुजरात की बात करें तो गुजरात अभी सेमीकंडक्टर नीति बनाने वाला पहला राज्य बना था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। नई दिल्ली इसलिए चर्चा में था क्योंकि G20 की जो मीटिंग हुई है भारत मंडपम में, ये न्यू दिल्ली में ही बनाया गया था। नई मीटिंग हुई प्रगति मैदान में। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में निर्मित नेचीफू सुरंग को समर्पित किया है? तो ये नेचीफू सुरंग बनाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। और आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये पूर्वी जो भारत है उसकी जो सुरंग है ये। और ये आप लोग जानते हैं जो चाइना है, ये अरुणाचल प्रदेश से हमारे जो काफ़ी सारी चीज़ों का अपना पार्ट भी ले लेता है, जिससे हमें चाइना का सेना वगैरह को यहाँ से युद्ध वगैरह करने में ये मदद करेगा। और इसकी जो आकृति होगी वो डी होता है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट डी की आकृति का बनाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात आई है, इसकी राजधानी हो जाएगी ईटानगर। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और भारत का पहला जो एक्वा पार्क स्थापित किया गया अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। अभी अरुणाचल प्रदेश के 11 जो गाँव का नाम बदलकर चाइना ने बदला था, जिसका विरोध भारत ने किया था। और इससे भी पहले एक सियोम पुल का जो उद्घाटन था, सियोम पुल, ये भी जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में ही किया था। अब देखेंगे अदर ऑप्शंस भी। तो उत्तर प्रदेश, पहले हिमाचल प्रदेश में पढ़ेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची टनल अटल टनल जो रोहतांग दर्रे में है बनाई गई थी, तो ये हिमाचल प्रदेश में बनाई गई, जिसकी राजधानी है शिमला। और मुख्यमंत्री यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी बंदर वन बनाया गया है बंदरों के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड जो है यूआईडी के आधार पर एक जनगणना करने वाला या इसको लिंक करने वाला पहला राज्य बना था नागालैंड, जिसकी राजधानी हो जाएगी कोहिमा। ठीक है। और नागालैंड के अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये सऊदी अरेबिया के साथ। अभी G20 की जो बैठक हो रही थी उसमें काफ़ी देश आए थे, आप लोग जानते हैं 19 देश। तो इन सबके साथ अलग अलग चीज़ों पर वार्ता और मीटिंग चर्चा की गई है। तो जिसके चलते अब सऊदी अरेबिया के साथ नरेंद्र मोदी जी ने हमारे डिजिटलीकरण और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। सऊदी अरब की बात आई है तो इसकी राजधानी हो जाएगी रियाद, करेंसी हो जाएगी इसकी रियल। और सऊदी अरब जो है आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र पर पूरी दुनिया का प्रायद्वीपीय क्षेत्र पड़ता है, तो सऊदी अरब उसका सबसे बड़ा जो है देश पड़ जाता है। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही है सऊदी अरेबिया का लोकेशन, सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र यही कहलाता है यहाँ पर। ठीक है। और ये यहाँ पर कतर की लोकेशन, इसी ने जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का होस्ट किया। यहाँ पर अरब सी की लोकेशन पड़ जाती है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ अरब सी सागर से होते हुए जब आप एक सेकेंड, तो यहाँ से अरब सागर से होते हुए जब आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर ये यहाँ से होते हुए ये बाबे मंडल की लोकेशन यहाँ पर जाती है लाल सागर तक होते हुए। ठीक है, बीच में बाबे मंडल पड़ता है। अब लाल सागर यहाँ पर है, ये इजिप्ट यानी कि अफ्रीका महाद्वीप है। और यहाँ मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर पड़ जाता है ऊपर। तो ये नीचे अफ्रीका है, ऊपर यूरोप का पार्ट पड़ता है। तो लाल सागर भूमध्य सागर के बीच में यहाँ पर स्वेज कैनाल यानी कि स्वेज नहर पड़ जाती है, जिससे व्यापार जो है यहाँ पर संभव हो पाता है। तो ये कुछ अदर फैक्ट थे। अब हम डिस्कस करेंगे अदर ऑप्शंस। अदर देश की बात करें जो चर्चा में रहे हो, जैसे डेनमार्क, डेनमार्क जो यूरोपीय देश है, इसके साथ भी हमने ऊर्जा द्वीप को बनाने के लिए जो तमिलनाडु में बनाया जाएगा समझौता किया है। अमेरिका के साथ हमने जो है व्यापार के लिए समझौता किया हुआ है। और अमेरिका की जो राजधानी है ये हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी, जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति। जापान की बात करें तो जापान ने इस साल जो है G7 होस्ट किया था, नरेंद्र मोदी जी को एज ए गेस्ट के तौर पर बुलाया था। जापान की राजधानी हो जाएगी, एक सेकंड, तो जापान ने इस साल की G27 समिट जो है होस्ट की थी। जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो। और फूमियो किशिदा यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं उन सभी को मैंने कवर किया है इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।